बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आज हम एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में डिराइवेशन ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ये हमने डिस्कस करना है। यानी हमने एक ऐसा इक्वेशन डिराइव करना है, अख़ज़ करना है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगा। यानी जनरल एक इक्वेशन हमने डिराइव करना है। तो सपोज़ हमारे पास ये एक एटम है और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसका इंटरेक्शन होता है विद द न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इसको हमने मालूम करना है एक इक्वेशन की सूरत में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ये बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो हरकत करता है, गर्दिश करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उस मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन में उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू द पोजीशन और इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस, यानी उसका जो पोजीशन है न्यूक्लियस से, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास है और पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको प्लस कर ले तो इससे हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास मालूम हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv²। ये प्रीवियस क्लासेस से हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी है ये हाफ mv² के बराबर होते हैं। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो बराबर होती है वर्क डन की। कौन सा वर्क डन? फिज़िक्स में वर्क डन फोर ज़रब डिस्टेंस को कहते हैं। यानी अगर हम इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन को ले आता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उस पॉइंट पे हम ले आते हैं जहाँ पे एग्जिस्ट करता है इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अहाते में हम ले आता है इन्फिनिटी से, तो वह उसके लिए हमें वर्क की ज़रूरत होती है। तो उस वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर मैथमेटिकली हम इसको लिख ले तो ये फोर्स ज़रब डिस्टेंस के बराबर होते। फोर्स जो हमने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन पे जो हम इन्फिनिटी से ले आता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और आर जो है ये डिस्टेंस है जो कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक यानी ऑर्बिट तक जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स ज़रब डिस्टेंस। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स है और ये फोर्स की वैल्यू कितनी है? वो है कोलम्बिक फ़ोर्स। कोलम्बिक फ़ोर्स कौन सा फोर्स होता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं कोलम्बिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोलम्बिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बराबर होता है Z² डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। तो F की जगह यानी फोर्स की जगह हमने ये वैल्यू लगा दिया मल्टीप्लाइड बाई R। ये वर्क डन वाला R है जो कि रेडियस है यानी डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन भी लगानी है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़। जब हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ ले आता है तो उस पे अट्रैक्शन फ़ोर्स इंक्रीज़ होता जाता है। जब अट्रैक्शन फ़ोर्स इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए
ये जो अट्रैक्शन है इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है, और जब रिपल्शन होता है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो ये जब हम इलेक्ट्रॉन ले आता है न्यूक्लियस की तरफ तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई किस चीज़ की, -z² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी एक अपनी कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हम को काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर ले तो हमारे पास हो जाएगा ई टोटल, यानी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बराबर हो जाएगा ½ mv² प्लस -z² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r। ये जो r है ऊपर भी r है और नीचे डिनोमिनेटर में भी r है, r स्क्वायर है, तो एक r ऊपर r के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यह हमारे पास ई टोटल बराबर हो जाएगा ½ mv² प्लस -z² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये इसके बराबर हो गया। अब हमारे पास ये जो mv² है इसकी अपनी वैल्यू है। mv² की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। पुटिंग mv² वैल्यू इन इक्वेशन 2। अगर हम mv² की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर ले तो mv² की वैल्यू हमारे पास है ze² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई टोटल, यानी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ½ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये प्लस माइनस आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो इससे माइनस आते हैं, तो -ze² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। किस तरह हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे ½ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, और यहाँ पे हमारे पास है ze² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हाफ है। अगर -1 से हम 1/2 यानी हाफ को माइनस कर ले तो हमारे पास आता है -½ तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास -½ में आ जाएगा, यानी ई टोटल जो है हमारे पास ये बराबर हो जाएगा -½ ze² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारे पास ई टोटल के बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे r की वैल्यू पुट करनी है, और r की वैल्यू जो है हमारे पास मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था। इसको कहते हैं बोहर्स रेडियस, यानी ये रेडियस की वैल्यू है। कौन सी रेडियस की, द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक, यानी ऑर्बिट तक, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम r कहते हैं, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था। तो उसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। तो आइए हम r की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास है n² h²। r की वैल्यू है हमारे पास n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ze² पाई m। यहाँ पे n जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ ऑर्बिट, 1 है, 2 है, 3 है। h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी अपनी वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है। z इज़ द एटॉमिक नंबर, और e जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो ये r की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमारे पास ई टोटल बन जाएगा, ई टोटल हमारे पास हो जाएगा -½
जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर पाई एम। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब हमने इसको रीअरेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है। किस तरह करना है, इसको हम ऊपर बी लगा सकते हैं। अगर हम इसको उल्ट कर ले तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास ई टोटल जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस हाफ, ये ऊपर कर लें जेड ई स्क्वायर और ये भी वहाँ पे लगा दे जेड ई स्क्वायर पाई एम डिवाइडेड बाई, ये नीचे रह गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है। जो ऊपर नीचे चीज़ें हैं जो कैंसिल होते हैं उसको आप कैंसिल कर लें, और जो कैंसिल नहीं होते उसको अपनी जगह पे लिख लें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई टोटल हमारे पास बराबर हो जाएगा, ये पाई ऊपर भी है पाई नीचे भी है, इसको कैंसिल कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये 2 को मल्टीप्लाइड करें 4 के साथ क्योंकि ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ये z और z स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ले तो ई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे m रह गया डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पे n स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 हो गया। तो ई टोटल हमारे पास इसकी बराबर है। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या है 1 है, यानी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का 1 है। तो यहाँ पे z की जगह हमने 1 लगाना है। अगर हम 1 ना भी लगा रहे तो ये हमारे पास हो जाएगा ई टोटल हमारे पास हो जाएगा माइनस ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास ई जो है ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, यहाँ पे 8 है, 8 भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, प्लॉन्क कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एन जो है सिर्फ वो वेरिएबल है, यानी नंबर ऑफ़ ऑर्बिट मुख्तलिफ हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकते हैं, सेकंड में भी हो सकते हैं, थर्ड में भी हो सकते हैं, तो ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट जो वैल्यू है इसको हमने एक तरफ पे करने हैं। तो ई हमारे पास हो जाएगा माइनस ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 ओवर n स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इन कांस्टेंट की वैल्यू जो है पुट करने हैं यहाँ पे। ई की अपनी वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें मालूम है, एड भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, एच की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अगर इनमें वैल्यू पुट कर ले, इंसर्ट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, तो उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट की है। तो ये हमारे पास ई जो है ये बराबर हो जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और ये 1 ओवर n स्क्वायर अपनी जगह पे, और इसकी जो यूनिट है वो है जॉल पर एटम, यानी इतनी एनर्जी हमारे पास पर एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का होगा एक ऑर्बिट में। अब ऑर्बिट मालूम नहीं है, ऑर्बिट अगर फर्स्ट है तो यहाँ पे 1 लगा दें, और 1 स्क्वायर से 1 आता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। अगर हम इसको किलो जॉल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। किस तरह हमने करना है, ये जो वैल्यू है इसको 1000 पे डिवाइड कर ले, और ये मल्टीप्लाई कर ले किसके साथ, एवोगैड्रोज नंबर के साथ, क्योंकि
एवोगैड्रो नंबर जो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 एवोगैड्रो नंबर, यानी 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं। और जॉल है, अगर जॉल से आपने किलो जॉल करना है तो उसको 1000 पे आपने डिवाइड करना है। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू जो है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इसको आप मल्टीप्लाई कर ले किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ, 6.02 इंटू 10⁻23 और इसको डिवाइड कर ले 1000 पे, इसको डिवाइड कर ले 1000 पे। तो आपके पास इससे जो वैल्यू आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जॉल पर मोल में। तो ये हमारे पास आता है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, -1312.36 इंटू 1/n² किलो जॉल पर मोल, ये किलो जॉल पर मोल में कन्वर्ट हो गया। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, E = -1312.36 डिवाइडेड बाई n², क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं किलो जॉल पर मोल। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू लगानी है। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 लगाना है। 1² से वही 1 आता है, तो हमारे पास ई टोटल होगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतने के बराबर हो जाए, किलो जॉल पर मोल। और अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो आप यहाँ पे 2 लगा दे, तो 2 अगर आप लगा दे तो इससे 4 आ जाएगा, तो 4 पे डिवाइड कर ले। अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो 9 पे आप डिवाइड कर ले। तो इस तरह हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर कर ले। क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।